राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं जीरो साइज़ की गोपाल जी के लिए पोशाक और चोली बनाऊंगी। तो चलो हम सबसे पहले चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो। तो सबसे पहले आज मैं ये ग्रीन कलर से बनाऊँगी। सबसे पहले हम एक फंदा बनाते हैं। पहले अब मैंने यहाँ एक फंदा बना लिया है। अब मैं यहाँ चैन लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 10 चैन ले ली हैं और 3 चैन और एक्स्ट्रा ले लूँगी। 1 2 3 और 1 और 4। तो हमने यहाँ ये 14 चैन लिए हैं और हम इसकी चौथी वाली चैन में 1 2 3 और 4, चौथी वाली चैन में जाकर एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसकी आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो अब हम हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना। तो अब मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में भी हम एक चैन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक तो मैंने हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया किया है। अब मैं यहाँ फिर से 3 की चैन लूँगी। 1 2 3। अब इसको मोड़ देंगे। अब मोड़ने के बाद इसी चैन में हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इसकी आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, एक ही चैन में एक और इसी में एक और। इसकी आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, एक और इसी चैन में 2 बार। तो हर चैन में हम 2-2 डबल क्रोशिया कर लेंगे लास्ट तक। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये रो कंप्लीट हो गई है। मैंने पहली से लेकर और लास्ट वाली चैन तक मैंने हर चैन में 2-2 डबल क्रोशिया किया है। अब मैं यहाँ फिर से 3 की चैन लूँगी। 1 2 3। अब इसको मोड़ देंगे हम। अब हम इसी चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो पहली वाली चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसकी आगे वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया। अब हम 2 चैन में हमने एक एक डबल क्रोशिया किया है। अब तीसरी वाली चैन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक और इसी में 2 बार। फिर से हम 2 चैन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और तीसरी वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने 2 चैन में एक एक डबल क्रोशिया किया है और तीसरी वाली चैन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया किया है। मैंने पहली वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है और लास्ट वाली चैन में भी मैंने 2 बार डबल क्रोशिया है। अब हम 3 की चैन लेंगे। 1 2 3। अब इसको हम इसी चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इसकी आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। मैंने 5 चैन में एक एक डबल क्रोशिया किया है। अब 1 2 3 4 5। मैं 5 ही चैन छोड़ूंगी और 6वीं चैन में जाकर एक डबल क्रोशिया करूंगी। इसमें 5 चैन मैंने बीच में छोड़ दी हैं। अब इसकी आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, इसकी एक आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने 11 चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है 5 चैन छोड़ने के बाद। अब मैं इधर से फिर 5 चैन छोड़ूंगी, 1 2 3 4 5 और छठवीं चैन में जाकर एक डबल क्रोशिया करूंगी। अब आगे की जितनी भी चैन है इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये मैंने 5 चैन छोड़ी है इधर भी, 5 चैन में मैं एक एक डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो ये हमारे 0 नंबर गोपाल जी के लिए चोली बनकर रेडी है। ये मैंने 1 2 3 4 राउंड में कंप्लीट किया है। अब मैं यहाँ से इसका घेरा स्टार्ट करूँगी। तो घेरा स्टार्ट करने के लिए पहले हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसकी बाजू के नीचे तक जाना है। तो सबसे पहले वाली तीसरी चैन जो हमारे पास है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसकी आगे वाली चैन में फिर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इससे आगे वाली चैन में, फिर इससे आगे वाली चैन में। तो मैंने बाजू के नीचे तक इसको स्लिप स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से हम अपना वेस्ट बनाना शुरू करेंगे। तो घेरा बना लेते हैं हम। तो हम सबसे पहले 3 चैन लेंगे, 1 2 3। इसी चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक चैन में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। इसकी आगे वाली चैन में भी मैं 2 ही डबल क्रोशिया करूँगी, एक में। फिर इससे आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो हम पूरी रो में हर चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और जहाँ से हमने शुरू किया है वहीं आ जाएंगे हम। तो बना लेते हैं। तो अब मैं रो के लास्ट में हूँ। अब लास्ट वाली चैन में मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी और इसकी तीसरी वाली चैन में जाकर 1 और 2 3 तीसरी चैन में ही स्लिप स्टिच से लॉक कर दूँगी। अब लॉक करने के बाद यहीं फिर मैं 3 की चैन लूँगी, 1 2 3 और एक और चैन ले लेंगे हम। अब इसकी अगली वाली चैन में इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसकी आगे वाली चैन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसकी आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया और ऊपर हमें एक चैन लेनी है। फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। तो इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं रो के लास्ट में हूँ। मैंने एक चैन ले ली है और आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करूँगी और यहाँ फिर से एक चैन लूँगी और इसकी तीसरी वाली चैन में 1 2 3 तीसरी वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर दूँगी।
कुछ इस तरह से ये बनेगा। अब हम फिर से यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर 1 चेन और लेंगे हम। अब इसके आगे वाली गैप में इसमें हम इसकी चेन उठाएंगे यहाँ से बीच में से और एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 चेन लेंगे ऊपर, फिर इसकी क्रोशिया के ऊपर ही फिर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इसके बीच में डालकर एक डबल क्रोशिया करेंगे और 1 चेन लेंगे। फिर इसके आगे वाले गैप में 1 चेन के गैप में हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और ऊपर 1 चेन ले लेंगे। फिर से 1 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया और 1 चेन। तो इसी तरह से 1 चेन के गैप में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है और ऊपर हमें 1 चेन लेना है। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं राउंड के लास्ट में हूँ। मैंने यहाँ 1 चेन लेकर इसको तीसरी वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और यहीं हम फिर से 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। 3 की चेन लेकर और इस वाले गैप में हम फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 हो गई और इसी में 3 और एक हमारी 3 की चेन थी तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें यहाँ 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेकर इस वाले गैप को छोड़कर 1 और 2, एक 1 चेन का गैप और दूसरा 1 चेन का गैप, हमें 2 गैप छोड़ने हैं और तीसरे वाले गैप में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर फिर नीचे हमें 2 बार छोड़ना है हमें, 1 और 2 और तीसरे वाले में जाकर फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। 1 2 3। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। फिर से हमें 2 गैप छोड़ने हैं नीचे, 1 और 2, तीसरे वाले में फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी रो बनकर कंप्लीट है। अब मैं राउंड के लास्ट में हूँ। तो मैंने यहाँ 2 चेन लेकर इसको सबसे पहले जो 3 चेन ली थी, 1 2 3, और इसमें जाकर इसको लॉक कर दूँगी। और यहाँ से हम इसमें वाइट कलर का धागा ऐड करेंगे। तो मैंने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ अपने वाइट कलर का धागा लगा लिया है। अब यहाँ हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ 6 चेन ले ली हैं। 6 चेन लेकर अब मैं इसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो इस तरह से बनेगा ये। अब यहाँ फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेकर अब ये 2 चेन का गैप है ना, इसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब हमें यहाँ बीच में 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर से इसी में 1 डबल क्रोशिया करना है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3।
फिर से इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया करना है पहले, फिर 3 चेन लेना है, 1 2 3, फिर से इसी में 1 डबल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। फिर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, फिर से आगे वाले गैप में पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर 1 डबल क्रोशिया इसी में, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर से आगे इसी तरह से। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया आगे वाले 2 चेन के गैप में। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। तो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको तीसरी वाली चेन में जाकर 1 2 3 यहीं से हम धागा चेंज करेंगे अपना। तो ग्रीन कलर ले लेंगे फिर से, स्लिप स्टिच से मैंने यहाँ लॉक कर दिया। यहीं मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3, 3 चेन लेकर अब इस गैप में हम 3 चेन के गैप में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हमारी 3 की चेन है, तो हमारी ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो 2 3 तो ये मेरी 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब क्या करेंगे, ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें बीच में डालकर इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसकी आगे वाली में पहली डबल क्रोशिया में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसमें 3 चेन के गैप में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, और एक हमारी सबसे पहले हमने एक डबल क्रोशिया की थी, तो ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब इस 1 डबल क्रोशिया में हमें बीच में डालकर यहीं सिंगल क्रोशिया करना है, और इसके आगे वाली में फिर हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। पहले 1 डबल क्रोशिया, इस वाले गैप में हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5, और एक हमारी ये पहले थी, तो हमारी ये 6 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये कुछ बनेगा। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। इसकी पहली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, और इसकी आगे वाली 1 डबल क्रोशिया में हमें 1 डबल क्रोशिया ही बनाना है, और इस वाले गैप में हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट करूँगी। तो हम इसके ऊपर धागा ले लेंगे और इसके बीच में से इसमें डालेंगे, और यहाँ एक 1 डबल क्रोशिया कर देंगे।
तो अब हम यहाँ वाइट कलर का धागा लेंगे अपना और यहाँ एक चैन ले लेंगे। चैन लेने के बाद अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इस वाले 1 डबल क्रोशिया में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 4 5। तो ये मेरे 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब मुझे यहाँ एक सेंटर में बनाना है, तो हम बीच में डालेंगे इसमें। अब इसको फिर से मोड़ेंगे। अब इधर डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया में फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5। तो मेरी इधर भी 5 डबल क्रोशिया हो गई, इधर भी 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसको हम सेंटर में फिर से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे इसको। फिर यहाँ फिर इसमें बनाएंगे इस वाले डबल क्रोशिया में, पहली वाली में फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5। तो इधर भी 5 हो गई हमारी। 1 डबल क्रोशिया में हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बीच में ये जो सेंटर है इसको बीच में 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब इस वाली 1 डबल क्रोशिया में फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। तो ऐसे घुमाएंगे इसको और इसमें बीच में डालकर फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5। तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। इस तरह से बन के आएगी। फिर हम इसको ऊपर सेंटर में डालेंगे जहाँ हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया था उसमें डालकर और सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर हम इधर फिर से हम इसी तरह बनाएंगे। तो पहली वाली डबल क्रोशिया में हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब इसके सेंटर में हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया करना है। 1 डबल क्रोशिया। फिर इधर डबल क्रोशिया में हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से हमें ये पूरे बना लेने हैं पूरे में। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको ये मेरी पोशाक कैसी लगेगी दिखा के। तो बना लेती हूँ मैं ऐसे ही।
तो मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और जहाँ से मैंने इसे शुरू किया था वहीं जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी और इस धागे को यहीं काट देंगे हम। और इसके ग्रीन वाले धागे को भी काट देंगे और इन धागों को अंदर की साइड तो ये डिज़ाइन मेरी कुछ इस तरह से बनी है। अब मैं इसको एक फंदा बनाएंगे और इसका गला और बाजू हम वाइट कलर से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसको पूरा करेंगे। हम सबसे पहली वाली चेन में गले की जो पहली वाली चेन है इसको नीचे में डालकर और यहाँ हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसी में फिर से दोबारा करेंगे हम। तो ये हमारी 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे वाले में गैप में फिर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2। अब इसके आगे वाले गैप में तो इसी तरह से हम पूरे साइड से और गले पर ऊपर फिर यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम बाजू पे करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी पोशाक कैसी लगेगी। तो इस पर मैंने एक स्टार लगा दिया है। इसकी जो पीछे बैक में डिजाइन है ना, ये वाली जो हमने 6 डबल क्रोशिया की थी, इस पे मैंने पिंक कलर से स्टार लगा दिए हैं। तो मैंने पोशाक के किनारे ये स्टार चिपका दिए हैं इसके। अब मैं इसका कैप बनाऊंगी। तो ये मेरे 0 साइज की लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक है। अब यहाँ मैं बनाऊंगी वाइट कलर से। एक फंदा बनाएंगे पहले, यहाँ हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और सबसे पहली वाली चेन में इसको डालकर एक सर्कल बना लेंगे। अब इस सर्कल में हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने इसमें
10 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब सबसे पहले जो 3 की चेन बनाई थी उसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब इसके ऊपर एक चेन लेकर इसी चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में फिर से बनाएंगे। तो एक चेन में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। अब आगे वाली चेन में फिर से 2 बार करेंगे, फिर से आगे वाली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक और इसी में दोबारा, फिर से आगे वाली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक दोबारा, फिर से आगे वाली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक हो गया, इसी में दोबारा कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको पूरा करेंगे। एक तो मैंने पूरे राउंड में 2 हाफ डबल क्रोशिया किया है। अब इसको सबसे पहले वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ एक चेन लेकर आगे वाली चेन में फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक, आगे वाली चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया, 1, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 4 राउंड कर लेंगे और 4 राउंड होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा छोटा सा कैप कैसा लगेगा, हैट बना लेती हूँ। तो मैंने ये 4 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ आगे वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर दूँगी और यहीं इस धागे को हम काट देंगे। धागा काटने के बाद अब जो ये एक्स्ट्रा धागा है ना, इसको हम इसी में धागा काट के मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ एक स्टार लगा दूंगी आगे। तो ये हमारा कैप बनकर रेडी हुआ है और ये मैंने 0 साइज़ के गोपाल जी के लिए बनाई है। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। थैंक यू।